नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा मुख्य विषय है तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों के कथन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, अक्सर परीक्षाओं में आते हैं ये मत जो बोले गए हैं, जो कथन बोले गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा तुलसीदास के संदर्भ में। तो सबसे पहले साथियों, नाभादास ने क्या कहा है ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कली काल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास को। आगे स्मिथ एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है। इम्पोर्टेंट है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन कहते हैं बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं? आनंद कानने कशिच ज अंगम तुलसी तरु कविता मंजरी जस्य राम भ्रमर भूषिता। इन्होंने तुलसीदास को ये पंक्ति या जिस श्लोक से नवाजा है और राम का भ्रमर यानी भोरा बताया है, जो कविताएं रचता फिरता है स्थान स्थान पर। आगे साथ ही तुलसीदास के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के विचार लेना बहुत अनिवार्य है। रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो बोलते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। फिर अगले मत में क्या बोलते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। और उनका तीसरा महत्वपूर्ण जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास के संदर्भ में वो है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। आगे साथियों, हमारे पास जो मत है वो हजारी प्रसाद वेदी का है, भी जानना बहुत आवश्यक है। उनके दो मत तुलसीदास के संदर्भ में वो कहते हैं, हजारी प्रसाद वेदी कहते हैं तुलसीदास के लिए कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। दूसरा मत है तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दोनों ही काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। आगे रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है तुलसीदास को। आगे भिखारीदास ने क्या कहा है? तुलसी गंग दुबो भये सुकविन के सरदार, इनके कवियन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो तुलसी और गंग कवि जो कि अकबर के समकालीन रहे हैं, गंग कवि, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा जो उनकी एक पुस्तक है, खड़ी बोली की पहली पुस्तक मानी जाती है। तो ये कहा गया है साथियों कि तुलसी और गंग दोनों ही एक कवियों में सरदार कवि माने जाते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कवि। और इनके काव्यों की भाषा विविध प्रकार की है, उसमें बहुत वैरायटी है। आगे साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध क्या लिखते हैं ये भी नोट डाउन कर लेना। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके विचार के अनुसार रूपकों का बादशाह है कौन? तुलसीदास, ठीक है साथियों। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, ठीक है, क्या कहा है? अनुप्रास का बादशाह। आगे साथियों, डॉक्टर उदय भानु सिंह क्या कहते हैं इनके बारे में? तुलसीदास के बारे में कहते हैं उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी मत आपने याद कर लेने परीक्षाओं के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में साथियों इतनी ही जानकारी लेकर आए थे, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं समय समय पर। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।